पोषण अभियान और मिड डे मील, क्या बच्चों को सच में मिल रहा है पोषण? क्या भारत के बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं? क्या मिड डे मील योजना और पोषण अभियान वाकई उनके पेट के साथ साथ शरीर और मस्तिष्क को भी पोषण दे पा रहे हैं? भारत सरकार हर साल अरबों रुपये खर्च करती है बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर, लेकिन आंकड़े एक अलग ही कहानी बताते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान क्या है, मिड डे मील योजना की हकीकत, भारत में बच्चों की पोषण स्थिति, इन योजनाओं की सफलता और असफलता, और आगे क्या किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन को 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था भारत में कुपोषण की समस्या को जड़ से समाप्त करना। मुख्य उद्देश्य 0 से 6 साल के बच्चों में कुपोषण कम करना, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया घटाना, बच्चों के विकास की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और डिजिटल स्किल उपलब्ध कराना, फंडिंग और कार्यान्वयन केंद्र और राज्य दोनों का साझा प्रयास। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसे संचालित करती है। 2021 में इसे पोषण 2.0 में मर्ज कर दिया गया, जिसमें मिड डे मील और ICDS जैसी योजनाएं भी शामिल कर दी गईं। भारत में बच्चों की पोषण स्थिति, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार 35% बच्चे स्टंटेड हैं, उम्र के हिसाब से कद कम। 19% बच्चे वेस्टेड हैं, ऊंचाई के अनुसार वजन बहुत कम। 32% बच्चे अंडरवेट हैं। 57% महिलाएं और 67% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट कहती है, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। ये स्थिति ग्रामीण इलाकों में और भी गंभीर है, खासकर आदिवासी समुदायों और शहरी स्लम्स में। मिड डे मील योजना की सच्चाई। मिड डे मील स्कीम की शुरुआत 1995 में हुई थी। ये योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दोपहर का खाना देने के लिए है। लक्ष्य, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, भूख से राहत देना, पोषण स्तर सुधारना। लाभ, स्कूल ड्रॉप आउट दर में कमी, लड़कियों की स्कूल में भागीदारी बढ़ी, कुछ हद तक पोषण सुधार। लेकिन जमीनी सच्चाई, कई जगहों पर खाना गुणवत्ता में कमजोर, फंडिंग की देरी, अनहाइजीनिक स्थितियां, भोजन पकाने वाले स्टाफ का कम वेतन और प्रशिक्षण की कमी। 2021 से इसका नाम बदलकर PM पोषण स्कीम कर दिया गया है। अब ये प्री प्राइमरी बच्चों को भी कवर करती है। पोषण अभियान जोड़ मिड डे मील इक्वल्स कितना असर। जब हम इन दोनों योजनाओं को एक साथ देखते हैं तो कुछ सकारात्मक बदलाव दिखते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, मोबाइल ऐप से रिपोर्टिंग, स्थानीय स्तर पर न्यूट्री गार्डन्स की स्थापना, पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से बच्चों की जानकारी एकत्र करना। लेकिन समस्याएं भी हैं। ट्रेनिंग की कमी, तकनीकी उपकरणों का ठीक से उपयोग नहीं हो पाना, डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल, सामाजिक और आर्थिक बाधाएं। सामाजिक कारण, जातिवाद और भेदभाव के चलते कई बच्चे स्कूल में मिड डे मील नहीं खाते। बाल विवाह और जल्दी मां बनने के कारण लड़कियों का पोषण बिगड़ता है। आर्थिक कारण, गरीबी के चलते बच्चों को घर से पोषण नहीं मिलता, परिवार मिड डे मील पर निर्भर हो जाते हैं। सांस्कृतिक कारण, कुछ समुदायों में पौष्टिक आहार को लेकर जागरूकता की कमी, हरी सब्जियों या अंडे जैसे खाद्य पदार्थों को वर्जित मानना। पोषण सुधार के समाधान, अवेयरनेस बढ़ाना, बच्चों और माताओं को बैलेंस डाइट के बारे में सिखाना। फूड फोर्टिफिकेशन, आयरन युक्त चावल, विटामिन A युक्त दूध, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी, ग्राम पंचायत की निगरानी, आंगनवाड़ी सेंटर्स को मजबूत करना। अधिक फंडिंग, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, समय पर राशन वितरण, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, पोषण ट्रैकर जैसे ऐप्स का सही तरीके से इस्तेमाल। ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स और भारत WHO और यूनिसेफ के लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक स्टंटिंग को 50% तक कम करना, वेस्टिंग को 5% से कम लाना, 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को 70% तक बढ़ाना। भारत ने इन लक्ष्यों को हासिल करने का वादा किया है, लेकिन प्रगति धीमी है। निष्कर्ष, क्या योजनाएं सफल हो रही हैं? सरकारी योजनाएं कागज पर बहुत प्रभावशाली है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अवेयरनेस की कमी, वितरण प्रणाली की खामियां, सामाजिक व आर्थिक असमानताएं, इन सबके चलते बच्चों को वो पोषण नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें जरूरत है। पोषण केवल योजना नहीं है, ये भारत के भविष्य का निवेश है। अगर एक बच्चा कुपोषित है तो वो पूरी पीढ़ी कमजोर होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके इलाके में पोषण योजनाएं ठीक से लागू हो रही हैं? कमेंट करें और शेयर जरूर करें। गीतानंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, हर दिन ज्ञान की एक नई खुराक के लिए।